हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोस लाइव 25। 40 डेज 40 शॉर्ट टॉपिक का आज 18वां दिन। हम लोग आज एक नए टॉपिक हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग समझेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम और इक्विवोल्यूशन क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में। इस थ्योरी को ही पूछ लिया जाता है या स्टेट बोर्ड में। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है, इसके बारे में देखें। हार्डी-विंगबर्ग, एक गिवन पॉपुलेशन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीन एक लोकस में स्टेबल होता है, ठीक है, और कांस्टेंट होता है जनरेशन से जनरेशन। ये जो कंसेप्ट है ये पूरा जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे बेस्ड है। और इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होते हैं। यानी इफ ये पॉपुलेशन जो जिस पे बात किया गया, हार्डी-विंगबर्ग ने बताया, वो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन थी, ठीक है। जैसा कि डार्विन ने बता रहा था कि इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, बहुत सारी थ्योरी अलग अलग है। बट हार्डी-विंगबर्ग ने माना कि ये पॉपुलेशन जो होगा ये नॉन इवॉल्विंग होगा, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होंगे, ठीक है। ये हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल जीएच हार्डी और विल्हेम विल्बर्ग के द्वारा दिया गया। इन्होंने दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था 1960 में। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल ये है मैथमेटिकली कि एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी जीन में p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होंगे, जहाँ p जो है वो डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है, q जो है वो रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 होंगे। यानी p स्क्वायर जो है ये डोमिनेंट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिसेसिव इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ याद रखना होगा P जो है वो डोमिनेंट एलील है, Q डोमिनेंट रिसेसिव एलील है, P स्क्वायर डोमिनेंट जीनोटाइप है, होमोलोगस जीनोटाइप है, ये हेट्रोलोगस जीनोटाइप है, यानी डोमिनेंट वाला है। यानी एक के साथ था ना कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो वाला हेट्रोजाइगस वाला। और ये है Q स्क्वायर रिसेसिव एलील, रिसेसिव जीनोटाइप है, ठीक है। अगर स्क्वायर रहा तो वो जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसी नॉर्मल रहा तो ये एलील को रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ कंडीशन है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल में होने के लिए। यहाँ इवोल्यूशन नहीं होगा, ये पॉपुलेशन हमेशा लार्ज साइज के होने चाहिए, जिससे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडिंग इफेक्ट ये सब ना हो। रैंडम मैटिंग होना चाहिए इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। नॉन रैंडम मैटिंग वाले हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल में नहीं आते हैं। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल में, कोई जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन इन सब में नहीं होता है। तो आपको याद रखना होगा, आपसे एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ सकता है कि 5-6 कैरेक्टर दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इन सब में से दिख रहा है, अगर नो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, रैंडम मैटिंग है, तो ये सब सब हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल का है। अगर नहीं है तो वो हार्डी-विंगबर्ग पॉपुलेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे एक पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी दिया गया रिसेसिव ट्रेट का 16%, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट का दिया गया 16%, यानी रिसेसिव इंडिविजुअल का 16% है, तो फ्रीक्वेंसी करना है डोमिनेंट एलील और हेट्रोजाइगस का, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 0.16, 16% यानी 0.16, 16/100। और यानी क्यू मतलब क्या होगा, रिसेसिव एलील कितने होंगे, तो जब ये यहाँ स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो यहाँ 0, ये अंडर रूट में जाएगा, यहाँ पर इसका अंडर रूट होगा तो ये 0.4 होगा। यानी रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी यानी क्यू का वैल्यू 0.4 हो गया। और हमने पता है हमें कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होते हैं, अभी हमने पीछे देखा। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू का वैल्यू दिया गया है, p हमको निकालना है, तो 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू यानी p इक्वल टू 0.6। अब हमें डोमिनेंट एलील का पता चला गया, आंसर ये निकालना था, एक हेट्रोजाइगस निकालना है, ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में 2pq, याद रखिएगा हेट्रोजाइगस के लिए 2pq, 2 इंटू p इंटू q, 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.24 इंटू 2 यानी 0.48। यानी अगर परसेंटेज में दिया हो तो 48, अगर नॉर्मल दिया तो 0.48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।